हेलो गाइस, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधे राधे। ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो है जो कि मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं किया। रिसेंटली हमारे इंडियन सिनेमा में कल्कि 2898 करके मूवी आई है, भगवान कल्कि के को लेके, जो कृष्ण जी या विष्णु जी के 10 अवतार हैं जो कलि पुरुष का वध करने कलयुग के अंत में आएंगे। साइफाई मूवी है विथ हमारे सनातन धर्म के टच के साथ। पर्सनली मैंने ये मूवी देखी है फर्स्ट डे ही, मुझे अच्छी भी लगी, सब कुछ अच्छे चल रहा था। लेकिन एंड में प्रभास के कैरेक्टर भैरवा का जो ट्विस्ट दिखाया कि वो आखिर में सूर्यपुत्र कर्ण है और अश्वत्थामा के पास जो धनुष है वो कर्ण का विजय धनुष है। फिर कर्ण को फिर से एज यूजल टीवी सीरियल्स की तरह ग्लोरीफाई करना कि दो रथ पीछे कर दिए, दो जिसपे तीनों लोग के स्वामी कृष्ण बैठे हुए थे और हनुमान जी थे वहाँ पे, उसको 2 कदम पीछे कर दिए। मतलब इट्स वियर्ड कि पूरी महाभारत हमारे वेद व्यास जी लिख के गए हैं, सब कुछ लिखा है उसमें, कर्ण पर्व में कर्ण के बारे में शुरू से लेके स्टिल पता नहीं मूवी डायरेक्टर, राइटर्स, प्रोड्यूसर, टीवी सीरियल्स में खुद से कहानी बनाने की क्या ज़रूरत है। मतलब क्यों आप किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को ओवर ग्लोरीफाई करना चाहते हैं जब आप उसके बारे में आपको सब कुछ लिख के भगवान वेद व्यास जा चुके हैं, जा चुके हैं, वो तो 7 चिरंजीवी में से हैं। सो क्या कर्ण सच में अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ थे, अर्जुन से पावरफुल थे? पावरफुल बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये कंपैरिजन उतना सही नहीं रहेगा। हाँ, तो कर्ण पे आते हैं। नो डाउट कर्ण एक बहुत पावरफुल योद्धा थे, ये तो सब जानते हैं। कुछ लेकिन उन पे कुछ ऐसे बात बोले जाते हैं जो एक्चुअली में वेद व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत में नहीं दिए गए, इसको बाद में ऐड किए गए कर्ण के कैरेक्टर पे लाइट डालने के लिए, स्पॉटलाइट। फर्स्ट की कर्ण बहुत गरीब थे, निचली जाति से थे, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था। जब एक ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पिता से पुत्र उत्पन्न होता है तो वो शुद्ध पुत्र कहलाता है। शुद्ध पुत्र का कोई अपना राज्य नहीं होता है, कर्ण का भी नहीं था, वो दुर्योधन ने दिया था। और ना ही कर्ण के पिता अधिरथ कोई बहुत गरीब थे जो उनको गरीबी से जीना पड़ा कर्ण को। वो राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे, तो वो गरीब तो नहीं थे। सेकेंड थिंग, कर्ण और द्रौपदी के बीच में प्यार था, तो ये तो मतलब कर्ण तो छोड़िए, आप तो सीधे द्रौपदी के चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं कि द्रौपदी जैसी पवित्र स्त्री जो यज्ञ से जन्म ली, यज्ञ से, मतलब एक बार सोच के देखिए, यज्ञ जैसे पवित्र चीज़ से जिसको इतना वैल्यू दिया गया है हमारे सनातन धर्म में, उससे एक स्त्री जन्म ली। वो अपने 5 पतियों को छोड़ के छठे पुरुष पे जो उसका अपमान करता है उससे उसको प्रेम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कर्ण और द्रौपदी के बीच में कोई प्रेम भावना नहीं थी, और ना ही कर्ण ने द्रौपदी को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। इंस्टेड कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था पूरी बड़ी सभा में, वैश्य बोल के ऐसे ऐसे लाइन यूज़ किए थे जो कि उनको नहीं यूज़ करना चाहिए था, कि ऐसे स्त्री वस्त्र पहने या वस्त्र न पहने बराबर बात है। जबकि ना ही आजकल के समय में दिखाया जाता है कि द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वेद व्यास जी के महाभारत में ऐसा कुछ भी रेफरेंस नहीं है। ये सब बनाई कहानी, क्योंकि सबको ब्लेम डालना है महाभारत के युद्ध का गांधारी और द्रौपदी के ऊपर। कर्ण ने वैसा बोला, फिर दुशासन को भड़काया वस्त्रहरण करने के लिए, इसका वस्त्र निकाल दो, फिर उसका और अपमान किया। सेकंड थिंग कि अर्जुन नर नारायण का अवतार है। कृष्ण जी नारायण है, अर्जुन नर है, तो ऑब्वियसली अर्जुन नॉट ऑल्सो पावरफुल बट धर्म के साथ ही रहेंगे। बहुत लोगों को कर्ण के पूर्व जन्म के बारे में नहीं पता होगा कि कर्ण
अपने पास्ट लाइफ मतलब पूर्व जन्म में एक दैत्य थे, दानव। कर्ण पिछले जन्म में सहस्त्र कवच नाम से एक दैत्य से फेमस थे। एक वो दैत्य थे, दैत्यों के राजा थे, जो सूर्य भगवान की आराधना किए। सूर्य भगवान उनसे प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने सूर्य भगवान से 1000 कवचों का वरदान मांगा कि उनको 1000 कवचों की शक्ति मिले। सूर्य भगवान ने उनको वरदान दे दिया। उसके बाद वो पावर में अहंकारी बन गया, अत्याचार करने लगा। तब नर नारायण अवतार ने जन्म लिया पृथ्वी पे और उनसे युद्ध किए। उनके 999 कवच को नष्ट करने के बाद जब सहस्त्र कवच को लगा कि हम जल्दी से कुछ ही देर में ये मेरी एक कवच भी तोड़ देंगे और फिर मुझे मृत्यु के घाट उतार देंगे, तो वो सूर्य नारायण के शरण में चले गए और उनको कहा कि मेरी रक्षा करिए। तो सूर्य नारायण ने उनको वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए इस एक कवच के साथ। तो यहाँ पर सिंपल डिफरेंस देख सकते हैं कि अर्जुन कहाँ नर नारायण अवतार हुए और कहाँ कर्ण एक दैत्य के रूप में जन्म लिए थे। कर्ण को जहाँ एज अ मित्र दुर्योधन को सही राह दिखाना चाहिए था, मामा शकुनी को समझाना चाहिए था कि आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि वो और आग भड़काए कि अरे मित्र मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, मैं अकेले सबको हरा दूँगा। जब युद्ध करने का हुआ तो हार ही जाते थे। अगर मैं कर्ण फैंस के एक बात मान भी लूँ कि महाभारत के युद्ध में उनको छल से मारा गया, तो विराट युद्ध में क्या हुआ था? विराट युद्ध में तो कृष्ण जी भी नहीं थे अर्जुन के साथ, राजा विराट के पुत्र थे उत्तर। कर्ण 3 बार उस युद्ध में हारे थे अर्जुन से। जब 6 महारथी पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन और कृपाचार्य एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े थे विराट युद्ध के अंत में, तभी भी अर्जुन ने सबको पराजित कर दिया था। अर्जुन चाहते तो जब वहाँ पे विराट युद्ध जीतने के बाद उत्तर ने पूछा कि आपने इन सब महारथियों को मार क्यों नहीं दिया, तो अर्जुन ने सिंपल कहा कि ये मेरा युद्ध नहीं था, ये आपके राज्य से युद्ध लड़ा जा रहा था, इसलिए मैं इनका वध नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने क्रोध को निकालने के लिए इनसे युद्ध नहीं किया था। तो अर्जुन को आजकल के सीरियल्स में इतना वीक दिखाया जाता है कि वो तो कुछ थे ही नहीं, उनके ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन पावरफुल इसलिए नहीं थे कि उनके पास गांडीव था, अर्जुन पावर थे क्योंकि उनके पास अस्त्र ज्ञान था, संसार के सारे अस्त्र ज्ञान थे उनके पास। उन्होंने महादेव को प्रसन्न करके उनको युद्ध में संतुष्ट किए, ये महादेव ने खुद कहा है। तब उनको पशुपतास्त्र मिला। उसके बाद अन्य आदि सारी देवता ने उनको अपने अपने अस्त्र शस्त्र, रथ, शंख सब दिए। अर्जुन जब 1 वर्ष तक इंद्रलोक में थे, तब इंद्र से वज्रास्त्र का ज्ञान लेने के बाद निवात कवच नामक दैत्य, जिसकी संख्या 30 करोड़ से भी ज़्यादा थी, उसको अकेले हराए इंद्र के सारथी मैत्री के साथ। अकेले वज्रास्त्र का प्रयोग करके सबका वध किया। वहाँ से जाते टाइम कैलकई नामक दैत्य का राज्य था, एक शहर था जो मूवेबल था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। उन दैत्यों का वध किया जिनको इंद्र से द्वेष था। तो अर्जुन ने कहा कि जो मेरे पिता से द्वेष रखेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तो उन्होंने पशुपतास्त्र का प्रयोग करके कैलकई नामक दैत्यों का वध किया। कर्ण को लेकर बोला जाता है कि उन्होंने भारतवंश के सभी राजा को हराया। ठीक है, जो सच है वो सच है, वो हम भी मानते हैं, कर्ण ने हराया। हम ये नहीं कहते हैं कि कर्ण बहुत वीक थे, कर्ण तो कुछ थे ही नहीं। मेरा है कि कर्ण अर्जुन के बराबर नहीं थे, जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है। कर्ण वॉज पावरफुल, मे बी सेकेंड टू अर्जुन। ना ही कर्ण अर्जुन से पावरफुल थे, ना ही कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ थे, ना ही कर्ण सबसे श्रेष्ठ थे, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बोलना तो पितामह भीष्म गुरु द्रोण को लेकर अपमान हो गया। कर्ण को सिर्फ अर्जुन या पांडवों से दुश्मनी नहीं था, कर्ण को पितामह भीष्म से भी नफरत था। पितामह भीष्म हमेशा अर्जुन का साथ देते थे, अर्जुन के वाहवाही करते थे,
इवन विराट युद्ध से पहले तो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह का कर्ण से मुठभेड़ भी हो गया था, जिसमें खुद भीष्म पितामह बोलते हैं कि तुम तो अर्जुन की छोटी उंगली के बराबर नहीं हो। कल पड़ीसी जो थे, जब अर्जुन इंद्रलोक में थे और यहाँ युधिष्ठिर जी अपने भाई के आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो कल पड़ीसी आए थे जो तीनों जो लोगों की यात्रा करते थे। उन्होंने बताया कि आप कर्ण की चिंता मत करिए, कर्ण तो अर्जुन के 16वें कला का भी बराबर नहीं है। तो जब ऐसे ऐसे ऋषि योद्धा, भीष्म पितामह जैसे योद्धा ये सब बात एडमिट कर रहे हैं, गंधर्वों के साथ युद्ध में कर्ण अपने मित्र को छोड़ के भाग गए दुशासन के रथ पे बैठ के। जब अर्जुन और भीम आदि ने उनको मुक्त कराया दुर्योधन को, तो दुर्योधन इतना लज्जित हो गया तो वो आत्महत्या करने चला था देह त्यागने। तो कर्ण मामा शकुनी ने उनको इतना भड़काया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसलिए दुर्योधन ने देह त्यागने से मना कर दिया। फिर इवन दुर्योधन के पिता राजा धृतराष्ट्र ने भी कर्ण को बोला था कि ये मित्र तुम्हारा साथ नहीं देगा, ये तुम्हें मरवा के रहेगा, इसको अर्जुन के क्रोध में भस्म होना है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु द्रोण ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वेदव्यास जी के महाभारत में साफ लिखा है, जब पांडवों और कौरवों के साथ अन्य राजा के राजकुमार वहाँ पे थे तो कर्ण भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन कर्ण को ब्रह्मास्त्र ज्ञान चाहिए था अर्जुन को पराजित करने के लिए। तो गुरु द्रोण को कर्ण का इंटेंशन पता था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि तुम अभी उसके लायक नहीं हो। तो कर्ण को आगे गुस्सा, तो वो चला गया परशुराम जी के पास, झूठ बोल के शिक्षा ली, फिर उसका फल भी मिल गया, श्राप मिल गया उनको। महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीमसेन और सात्यकी से कर्ण हार गए। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन अपने फुल पोटेंशियल में थे तो कर्ण को बचाने के लिए अश्वत्थामा को आना पड़ा। फिर दोनों भाग गए अर्जुन से बच के। दूसरी ओर एक तरफ है कि कर्ण अभिमन्यु का वध छल से करते हैं 7 महारथियों के साथ मिलके, और दूसरी ओर अर्जुन कर्ण के पुत्रों का वध युद्ध नियमों के अनुसार करते हैं, युद्ध में लड़के। सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। कर्ण को की मृत्यु उसके कर्मों के फल के कारण मिली जो वो डिजर्व करते थे। उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ कि अर्जुन ने उनको छल से मार दिया या फिर कृष्ण ने अर्जुन को भड़का दिया, ये वो। तो इसलिए जो वेदव्यास जी के महाभारत में लिखा है हमें वही पढ़ना चाहिए इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सीरियल्स और मूवी में क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है किसी कैरेक्टर को ओवर ग्लोरीफाई करने के लिए, क्योंकि आजकल की ऑडियंस को वही चाहिए, इमोशनल ड्रामा। इसलिए आप लोग महाभारत पढ़ें वेदव्यास जी का, उसी में भलाई है। नहीं तो आई विल नॉट बी सॉफ्ट कि आने वाले टाइम में कुछ लोग दुर्योधन को भी सपोर्ट करने लगे कि उसने तो बस अपना आधा राज्य ही तो मांग लिया था। तो इसलिए महाभारत पढ़ें वेदव्यास जी का, उसमें सब कुछ दिया हुआ है कौन क्या था। बस इतना ही कहना था मुझे। हरे महादेव, हरे कृष्णा।